गुरु खोले भ्रमरा द्वार। आज अपने कोई गुरु सामर्थ है, बहुत सामर्थ गुरु है, तब हमने नींद छोड़ दी, लाखों का मकान छोड़ दिया एक माँ के भरोसे। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली न जाती साहब। जिस भक्त ने माँ की दुआ ले ली, माँ का आशीर्वाद ले लिया, उनको भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और जिन्हें मन में माँ के प्रति सच्चो भाव है ना, वही आदमी जागरण में आया करे। जागरण ये कार्यक्रम नहीं है, न प्रोग्राम है न कार्यक्रम, ये जागरण है। जागता रहना और ग्रहण करके जाना। कई जगह प्रोग्राम भी, अगर प्रोग्राम दो तरह का है, एक तो कूट बागो और एक लूट बागो। ये है जागरण, गौ माता का जागरण, जहाँ माँ के लिए हम सब पुत्र बनकर आए हैं। एक माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया और पिला रही है, उस माँ के लिए हम यहाँ आए हैं। तो हम सभी गौपुत्र हैं, गौ भक्त हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, माँ भारती के लाडले सुपुत्र हैं। और हमने इस माँ का दूध पिया है, तो हम सभी इस दूध का फर्ज निभा सकें। फर्ज उतार तो नहीं सकते, लेकिन निभा सकते हैं। फर्ज तो अपनों नहीं उतरे। अपनी सात पीढ़ी एक साथ आ जाए ना, अपना गयोड़ा बडेरा भी पाच आ जाए उतर, तो भी गौ माता रो फर्ज अपनों नहीं उतरे। क्योंकि उस माँ ने बहुत कुछ दिया दे रही है। हम फर्ज निभा सकते हैं, बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज हम सब गौ माता के लिए इकट्ठे हुए हैं। माँ चामुंडा का दरबार है, इधर भी माँ, उधर जाए तो तुलसी गौशाला में भी माँ, जहाँ मैं दर्शन करके आया हूँ। बहुत पवित्र जगह है ये। रेल मगरा मेवाड़ में धार्मिक नगरी की श्रेणी में सूची में आता है, जहाँ बहुत बड़े सेठ साहूकार व्यवसायी उद्यमी बिजनेसमैन इस नगरी में निवासित हैं, जो गौ माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं, करते हैं और किया है और करेंगे। ऐसी मुझे आशा है मेरी माँ से। आप सभी लोगों से बहुत बड़ी अभिलाषा लेकर यहाँ आए रेल मंगरा में कि हम आज जो भी कुछ करेंगे अपनी माँ के लिए करेंगे। रात्रि को हम छोटे से गांव हीरा खेड़ी में थे, रासमी तहसील का एक छोटा सा गांव हीरा खेड़ी, मात्र 250-300 घरों की एक छोटी सी नगरी है, जहाँ गौ माता की बहुत बड़ी कृपा हुई। और भारत आज़ाद होने के बाद शायद हीरा खेड़ी का प्रथम बार इतिहास बना। आप कल दिन में टेलीफोन करके पूछ लेना कि हकीकत में हीरा खेड़ी में क्या बना, बोलेंगे इतिहास बना साहब। गांव वालों ने सोचा नहीं था, 7 पीढ़ी में भी नहीं सोचा कि ऐसा 1-3 घंटे में गांव का रूप चेंज हो जाएगा। और गौ माता ने करवा दिया साहब। ये हम नहीं कहते, गौ माता कहवा रही है। और हमारी क्या औकात है जो हम मंच पर बोल सकें, सभी गौ माता की कृपा है। उस गाँव को धन्यवाद देता हूँ। उस गांव के लाडले सपुत्र हैं सीताराम जी, शायद रेल मगरा में रहते हैं। सीताराम जी शायद रेल मगरा में रहते हैं, आए होंगे। रात को वहाँ नहीं थे, रेल मगरा थे, वो लाइव देख रहे थे यहाँ से। वहाँ के जायजल में रेल मगरा में रहते हैं, शायद नहीं पहुँचे हैं, आने ही वाले हैं। जिन्होंने अपने माँ के लिए रात को 12:30 बजे, सीताराम जी ने 12:30 बजे गौ माता के लिए ट्रैक्टर दान में दिया। एक बार ताली बजाएं सीताराम जी के लिए, जो रेल मंगरा में रहते हैं हीरा खेड़ी के जायजल में। रात को 12:30 बजे लाइव देख रहे थे घर बैठे बैठे यहाँ से, और लाइव में ट्रैक्टर दे दिया गौ माता के लिए। मैं ऐसे वीर पुत्रों को दिल से वंदन प्रणाम करता हूँ। तुलसी गौशाला आप सबका है, किसी एक जने का नहीं है। ऐसा मत सोचना कि वो अध्यक्ष हैं, वो सचिव है, वो कोषाध्यक्ष है, वो मंत्री हैं। नहीं, हम सब अध्यक्ष हैं, हम सब सचिव हैं, हम सब सदस्य हैं। क्योंकि गौशाला किसी एक जने का व्यक्तिगत नहीं होता साहब, एक जना को नहीं, वह व्यक्तिगत नहीं, आप सभी उड़ा सदस्य हाँ। क्योंकि बा माँ वटे खड़ी पुकार कर रही है। अपने घर में तो ओढ़ने के लिए रजाई भी है, ब्लैंकेट भी है, गर्म हीटर भी लगे हुए हैं घर पे। वहाँ देखो उस खुले ताल में कैसे वो गौ माता खड़ी है, कैसे रह रही है, कैसे चारा चरती होगी, वहाँ रहने वाले गोपाल कैसे रहते होंगे, गेवाल कैसे रहते होंगे। ये सब सोचने का विषय साहब। केवल टेंट लगा के, दरी बिछा के, गले में दुपट्टा पहना के, तिलक लगा के मान सम्मान करना ही गौ माता की भक्ति नहीं होता साहब। इसके लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हमने 18 साल पहले नींद त्याग दी गौ माता के लिए, और घर से वचन दे के निकले हैं। 18 साल पहले घर छोड़ा, बचपन की उम्र में, मात्र 9 साल की उम्र थी जिस समय माइक पकड़ा था। 3 वर्ष की 4 वर्ष की उम्र थी, माँ दुनिया छोड़ के चले गए। और माँ शब्द क्या होता है, पिताजी ने जब सिखाया कि माँ, तो हमने भी प्रश्न किया कि माँ कहाँ है। उस समय पिताजी ने गौ माता के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। आज लगभग 18 सालों से गौ माता के लिए गांव गांव, डाणी डाणी, शहर शहर, नगर नगर अलग जगा रहे हैं। जैसी हमारी भगवान ने ताकत दी है, वो ताकत हम पूरी रात वहाँ गौ माता के लिए लगाते हैं। लाखों करोड़ों की राशि इकट्ठी करवाते हैं। और
उस दिन से आज दिन तक 18 साल पहले वचन देकर निकले हैं कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ओम बिगड़ना बचे ना बचे, गौ माता बचनी चाहिए। मेरा बचना जरूरी नहीं, मेरी माँ का बचना जरूरी है, क्योंकि माँ बची तो देश बचेगा, माँ बची तो सनातन धर्म बचेगा, और माँ बची तो घर बचेगा, और माँ बची तो अपना परिवार बचेगा। साहब थैली वालों दूध लिया अपना परिवार को नहीं पाल सका, डब्बा को दूध लिया बच्चा ने कौन पाल सका, आखिर में तो माँ को शरणों लेनो ही पड़से। इसलिए आज ये माँ का पवित्र दरबार है, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ करवानी है माँ के लिए, चारा के लिए ठाण की व्यवस्था करवानी है जहाँ नहीं है। सर्दी का मौसम आ रहा है तो देख लो, विचार कर लो, एक घर की एक खिड़की भी खुली रह जावे तो पूरी रात नींद को नहीं आवे, और वो माँ के पूरा पंडाल पूरा टिन शेड चारों तरफ से खुला है। देख लो अब वो माँ कैसे रहती होगी, फिर भी वो दर्द सहन करती है और अपने को आशीर्वाद देती है। सूखी रोटी भी लिजार भी ने जिमा वाला तो बा जिम ले, गुड़ की डली भी लिजार भी ने देवला तो बा जिम ले। बाग मना कौन करे कि रात को मैं सर्दी मर गई तेरे हाथ का गुड़ नहीं खाऊंगी। साहब मजबूर न होती है वो तब प्लास्टिक की थैली खाती है। वो माँ बहुत भूख में रहती है तब प्लास्टिक का चाय का कप खाती है। बहुत मजबूर होती है तब वो मिठाई की दुकान के सामने जाके मिर्ची बड़े का अखबार खा लेती है। मिर्ची बड़ा तो हम खाते हैं ना, अखबार माँ खाती है, फिर भी अपना पेट भरती है। और आज तक कभी माँ ने आकर नहीं बोला कि मैं भूखी हूँ, जैसा कैसा करके भी उसने सहन कर लिया, उसने एडजस्ट करना सीखा अपने जीवन को। फिर भी उस माँ ने हमें उस बदले में गौमूत्र दिया, गोबर दिया, पंचगव्य दिया। मेरी बातें बहुत सारी है, पूरी रात बातें करेंगे, लेकिन आपसे मैं विशेष पॉइंट पर यही बात निवेदन कर रहा हूँ। रेल मंगराव की गौ माता गौशाला अपन सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे लाइव देख रहे हैं, सभी सदस्य हैं। ऐसा मत सोचना कि ये नवयुग चलाते हैं या वो चलाते हैं, वो किसी के ऊपर थोपना मत, क्योंकि 7 सदस्यों का परिवार चलाना बहुत टेढ़ा हो गया जब लॉकडाउन लगा था। यहाँ बैठे करीब करीब लोगों को दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जब 2020, 21, 22 में लॉकडाउन लगा था, घर में सदस्य 7 थे, विचार आया कि 1 महीने का अनाज, 2 महीने का अनाज, 3 महीने का अनाज, 4 महीने का, 5 महीने का अनाज इकट्ठा कर लो, लॉकडाउन की तो भी लाग सके। लोग अनाज तो क्या साहब जर्दा गुटका भी स्टॉक कर लिया। अरे भाई 3 महीना सोरा निकाला, तानसेन का पूड़ा लिया, यार लोग लिया घर में लिया इकट्ठा कर लिया। अब विचार करो उस माँ की क्या हालत हुई होगी जब लॉकडाउन लगा। लोग एक दूसरे गांव में जाना डरता, उस समय उस माँ ने कैसे जीवन एडजस्ट किया होगा। इसलिए उस माँ के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले उस माँ के लिए 1-2 कमरे की आवश्यकता है जहाँ वो गोपाल रहते हैं। मैं देख के आया हूँ, एक टिन शेड पत्थरों का, टूटा फूटा पत्थरों का छपरा बना हुआ, उस छपरे में वो गेवाड़ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे गोपाल हैं। कई बार वहाँ सर्प बिच्छू आ जाते हैं, जैसा मैंने सुना है, कई बार रात में, और फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। और गौ माता के लिए उन्होंने कभी हाथ खड़े नहीं किए कि रात को सर्प आ गया हमारे कुटिया में या हमारे कमरे में, हम गौशाला में सेवा नहीं करेंगे। फिर भी वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भाव है गौ माता रे वास्ते। तो बहुत सारा दर्द है गौ माता का, बहुत सारी पीड़ा है पूरी रात्रि पर। ये बहुत सेठों की नगरी है। तो निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, आप सभी भाइयों से, माताओं बहनों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि 2, 5, 10, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख का खर्चा भी हम गौ माता के लिए कर देंगे, तो मैं इस माँ सरस्वती के मंच पर बैठकर माँ चामुंडा मेरे सर के ऊपर माथे पर हाथ रख के बोला रही है कि यदि हम यहाँ 1-2 कमरे भी बनवा देंगे उस गौशाला में, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जीवन में आपको कहीं दूसरी जगह पर्चियाँ कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना छपाखाना में, ना हॉस्पिटल में, ना थाना में, ना थपाना में, ना कोर्ट में, ना कचहरी में। और यह पर्ची नहीं कटवाएंगे तो भी इन्हें कोई रोक बाड़ो नहीं है। सुबह भी आप देख लेना, सबसे ज़्यादा लंबी लेन में खड़ा मिलेगा, वही सोच लेना इसने कभी जीवन में गौदान नहीं दिया। क्योंकि यह जो पर्ची कटवाता है, मैंने हजारों उदाहरण देखे साहब, वो कभी जिंदगी में दूसरी जगह कटवाते ही नहीं है। क्यों बोलते हैं हम सब सुखी हैं, हमारा परिवार सुखी है, हमारा घर सुखी है, हम खुद स्वयं निरोग हैं, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तो आइएगा, गौ माता रे भजन के साथ इस भक्ति में आगे बढ़ा रहा हूँ। आप सभी सेठ, साहूकार, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग बैठे हैं। रेल मंगरा बहुत पवित्र नगरी है। मैं उस गाँव से इस गाँव का पूरा अवलोकन करके आया हूँ। मैंने मेरी नज़रों से 6 बजे इस गाँव में घुसा था और पूरे व्यापार मार्केट को मैं देख आया हूँ। बहुत पवित्र नगरी है, बहुत शांतिप्रिय नगरी है और गौ भक्तों की नगरी है। तो आपसे मेरा निवेदन भी रहेगा, बाकायदा कमरा बनेगा, कमरे के बाहर आपका शिलालेख लगेगा, लोग याद करेंगे, दुनिया याद करेगी ये कमरा उन्होंने उस जागरण के निमित्त बनवाया था। साहब हजारों लाखों अलमारी में पड़े होंगे, कोई ताली नहीं बजाएगा। अलमारी में पैसे पड़े, कोई ताली नहीं बजावेला। थारो पैसो थे रुकाड़ो, माने कोई टेंशन को नहीं।
लेकिन ताली कब बजाएंगे? जब यहाँ 5-25 देंगे तो दुनिया ताली बजाएगी। 6 देशों में लाइव चल रहा है, 6 कंट्री में आपका नाम जाएगा। अलमारी में पड़ा है, आपके पोते को ही पता नहीं है दादे के पास पूंजी कितनी है। क्यों? पोते को कुरकुरे से मतलब है, पूंजी से मतलब नहीं है। पोता नहीं सोचेगा मेरे बाप के पास, बेटे पिताजी के पास पूंजी कितनी है। लेकिन आज 5-50 भी देंगे तो पोता तो क्या 7 पीढ़ी तिर जाएगी कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भांजे ने या काका ने, भतीज ने गौ माता के लिए कुछ दिया है। ऐसा मेरा भाव है कि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसा कुछ व्यवस्था करवा के आते हैं। आज तक तो भगवान जबान खाली नहीं गई है। 18 सालों में जिस गांव में गए हैं लाखों की राशि इकट्ठी करवा के आए हैं, और एक गांव में एक बार चले जाते हैं तो 5 साल का वहाँ मैनेजमेंट करवा के आ जाते हैं। 5 साल तक उनको कहीं जोड़ी लेके घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो चला रहे हैं उनको चलाने दें, हम केवल सहयोग कर सके, थोड़ा थोड़ा सहयोग। भगवान राम सेतु बने हो ना तो गिलेरी भी आप सपोर्ट करो। गिलेरी रेत ले जा पानी के माँ गिराई, तो उन समय भगवान भी गिलेरी ने पूछो तू रेत क्यों डाले? उन समय भगवान ने गिलेरी बोली, प्रभु जिस दिन राम सेतु का इतिहास लिखा जाएगा उसी दिन मेरा भी नाम आएगा कि पत्थरों के साथ मिट्टी गिलेरी ने गिराई है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो सब बहुत बड़ी तुलसी गौशाला सेवा रूप में हो जाएगी। इसलिए हम गिलेरी प्रयास करके शुरू करें। जरूरी नहीं है 2 मन का पत्थर उठा के पानी में डालें, कोई जरूरी नहीं। हाइड्रो से डालें, कोई जरूरी नहीं। गिलेरी प्रयास करें। अपनी हिम्मत है 5100 की तो 5100 देके शुरू करें, लेकिन मना कभी मत करना। गौ माता के लिए जिसने मना किया, मैं तो 2 देखता हूँ साहब, हमेशा डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया, घर ले जाओ सेवा करो। जो गायों के लिए मना करता डॉक्टर भी पर्ची फेंक देता, यू आर डू नॉट सुटेबल इन योर लाइफ, घर ले जाकर सेवा करें। हाँ, इसलिए ये भगवान गौ माता एक दुख हरने वाली माँ है। कभी जीवन में संकट नहीं आएगा, कभी जीवन में संकट आया तो वो टाल देगी, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है। लीजिएगा, बढ़िया शुरुआत हो गई है। ठीक है, 11:02 हुए हैं। श्रीमान गोवर्धन दास जी रेल मंगरा, गोवर्धन दास जी रेल मंगरा, आपकी ओर से बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। गोवर्धन दास जी वैष्णव, आपकी ओर से शुभ शुरुआत हुई है। 21,000 रुपये 14 तालियों से स्वागत गोवर्धन दास जी। बोले गौ मात की। जिनकी शुरुआत, हेलो, जिनकी शुरुआत